कथाओं में सुना होगा कि बहुत ज्यादा पुण्य कर्म कमाने के बाद हमको इंसान की योनि मिलती है। बिल्कुल 84 लाख योनियों के बाद। यस, तो आप ये सोचो आप इंस्टेंट ह्यूमन बॉडी में नहीं आते, और ह्यूमन बॉडी छोड़ो, आप जो 84 लाख भी जीते हो, हालांकि हर उसमें भी फॉर एग्जांपल अभी आप और आमिर मच्छर ये कि यहाँ पे घूम रहा था, उसकी लाइफ कितनी होगी? एक दिन की, 24 घंटे की, 16 डाल रहा मेरे अंदर, मैं नहीं मारा तो वो भी आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हो, उसमें भी कोई बहुत लंबा टाइम। आप मानिए कि आपका जो ह्यूमन बॉडी का जो एज मतलब बर्थ डिफरेंस है वो हजारों वर्षों का भी होता है। मैं आज से हजारों वर्षों पहले कभी मैंने जन्म लिया होगा और आज दोबारा जन्म लिया है, तो हजारों वर्षों तक कहाँ थी मैं? सिर्फ 84 लाख योनियां जी रही थी, वो भी पूरी हो जाती है, उसके बाद भी समय बच जाता है। सो देयर हैज टू बी अ प्लेस फॉर यू गाइज ऑल्सो हु डजंट हैव अ बॉडी। वो हमारा फोर्थ प्लेन है, फोर्थ डिमेंशन है जहां आप रहते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन दोबारा, मतलब मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर करिए कि एक यहाँ से मरे तो चलिए, मेरे हिसाब से आप पहले 6 पे जानी चाहिए, तभी तो आपको वहां पे भेजा जाएगा कि आपका टाइम अभी नहीं आया, आप 4 पे जाइए। जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिक। मैंने बोला ना, जितना जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपका जगह जाने की 4th है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि आप 4th पे भी नहीं जा पाते हो, आप 3rd और 4th प्लेन के बीच में अटक जाते हो बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट्स। यस, तभी आप देखो कि कितने लोगों के ड्रीम्स में उनके जो डेड वंस हैं वो आते हैं। काफी लोग बोलते हैं मुझे दिखाई दिए, मेरे साथ अभी भी मुझे प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि अगर वो 4th प्लेन पे इन रियल चले जाएंगे तो फिर वो आपके साथ प्रेजेंस फील नहीं कर सकते। वो यहीं अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट्स। दे चूज समटाइम्स, मेनी टाइम्स दे चूज टू बी हियर, दे डोंट वांट टू गो, कि हमें इनके साथ ही रहना है। हाँ, आपके दादू है फॉर एन एग्जाम्पल, पोते से प्यारा तो हम बोलते हैं, हमारे यहाँ तो डायलॉग है जी पूरा कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, बेटे से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हाँ, मतलब एग्जैक्टली आप ब्याज हो। हाँ। तो आपसे ज्यादा प्यारा उनको कोई नहीं, और आपके साथ अगर उनका इतना मोह है कि उनकी अगर डेथ होगी ना, ही रियली वांट टू, अब पैदा ही हुए थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, बट उन्होंने तो कितना वेट किया आपके आने का, वो एक अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि वो तो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो वो 4th पे जाएंगे ही नहीं, ही विल बी हियर ओनली, तो बीच में लटके हुए। कितने सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, आपने सुना भी होगा, लोग पितृदोष का इलाज कराते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि पितरों की मुक्ति इतनी आसान नहीं है, पितृ की मुक्ति होती ही नहीं है। ये वही पितर हैं जो अपनी मर्जी से रुके हैं। कुंडली में आपको पितृदोष मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ना पहली बात तो हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जितने एडवांस होते जा रहे हैं, हम लोगों ने अपने पितरों के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करने बंद कर दिए। एक अवेकनिंग में बोल सकती हूँ वापस आई है, तो लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा जा भी रहा है, तो करना चाहिए ऑफ कोर्स। एक अगर उनकी वो किसी अटैचमेंट की वजह से यहाँ रुक भी गए हैं, तो उनका पूरे तरीके से प्रॉपर रिचुअल अगर आप करोगे तो उनके लिए एक डोर हम बोल सकते हैं कि वो आगे खुल जाता है, जिससे कि वो इजीली उधर जा सके। क्योंकि या तो वो डोर तब खुलता है जिस टाइमिंग पे आपकी मृत्यु हुई है, उसके बाद वो भी दरवाजा थोड़े दिन के बाद, बोलते हैं ना 13 दिन तक खुला रहता है, उसके बाद वो डोर बंद हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज और कहता है, 13 दिन तक जो मृतक है वो हमारे साथ ही रहता है। हाँ, उस टाइमिंग पे वो अराउंड, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि 13 दिन तक उनके पास कंप्लीट चॉइस है दैट ही हैज टू लीव, यू नो, ही हैज टू जा भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, जा सकते हैं। यस, अब वो रुक गए, 13 दिन के बाद दरवाजा तो हो गया जी बंद। अब वो दरवाजा ऐसे नहीं खुलता अपनी मर्जी से, या आपकी मर्जी से या मेरी मर्जी से नहीं खुल रहा। अब वो दरवाजा बंद हो गया, अब नाउ ही इज हियर, दो ही इज हैप्पी बिकॉज उनकी चॉइस थी ना, वरना उनके लिए तो डोर खुला था, वो जा सकते थे। ही चूज टू बी अराउंड यू गाइस, है ना, तो वो आपके आसपास रहते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनको भी सर्वाइव करने के लिए अगेन ये जो हमारी सृष्टि 5 तत्वों पे टिकी है, उनको भी वो तत्व चाहिए होते हैं। अब आप उनको पृथ्वी तत्व चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो फिर क्या है, आपके आसपास रहने, आपकी ऊर्जा से ऊर्जा लेते हैं वो। दैट इज हाउ समटाइम्स यू फील काइंड ऑफ अ फटीग, यू काइंड ऑफ फील काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन योर शोल्डर, कि somehow ना एक अजीब सा पेन हो रहा है शोल्डर पे, जैसे कि मतलब मैं तो ठीक हूँ, क्यों मुझे इतना हो रहा है, टायर्डनेस क्यों आ रही है हमारे अंदर। तो वो आपके आसपास कई बार स्पिरिट्स जो है आपसे आपकी एनर्जी को भी सक कर रही होती हैं, एंड दे आर हियर। फिर उसके केस में होता है कि जब आपको एहसास होता है कि अरे मेरे लव्ड वन जो है वो मेरे आसपास ही है शायद, तो मुझे उनकी मुक्ति के लिए कुछ, जब वो प्रोसेस के थ्रू भी जो है ब्राह्मण वापस उनके लिए वो दरवाजे खोल पाते हैं। खास करके श्राद्ध के टाइमिंग पे मैं बोल सकती हूँ कि वो डोर्स जो है नेचुरली भी भगवान की साइड से भी ओपन हो रहे हैं, फिर आप रिचुअल्स भी कराते हो, दैट इज द टाइम अगेन कम इन योर लाइफ कि आप उनको जो है वापस वहां पर भेज सकते हो, या फिर आप उनको प्रेयर कर सकते हो, वो भी चूज कर सकते हैं कि हमें जाना है, करते हो कि आप जो है यहाँ से जो है चले जाइए, सो दैट कि आपको भी एक नई लाइफ मिल सके। जब तक यहाँ से मुक्त नहीं होगे तो नया बर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड दैट इज हाउ यू प्रे।